अगर आप भी बकरा ईद पर गोश्त खा कर थक चुके हैं और आप कुछ हल्का, सादा और मज़ेदार खाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ पालक आलू की आसान तरीन सब्ज़ी जो सिर्फ चंद मिनटों में बिल्कुल कम मेहनत से तैयार हो जाएगी। ना ज़्यादा झंझट, ना लंबी तैयारी और ना ही कोई मुश्किल तरीका, बस सादा सा तरीका अपनाएं और बनाएं ऐसी मज़ेदार पालक आलू सब्ज़ी जो जायके में इतनी ज़बरदस्त होगी कि हर कोई तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकेगा। और सबसे ख़ास बात, ये रेसिपी रोज़मर्रा खाने के लिए भी परफेक्ट और हल्की फुल्की है। चलिए जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और आपके साथ बिल्कुल आसान टिप्स भी शेयर करूँगी, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 kg पालक ली थी, इसको मैंने अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है। तो ख्याल रहे पालक को अच्छे से वॉश कीजिएगा क्योंकि इसमें ज़रा रेत मट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसको अच्छे से वॉश कीजिएगा ताकि तमाम मट्टी अच्छे से निकल जाए। तो चलिए जी, आप पालक को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई के अंदर पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो जैसे ही पानी हल्का सा गर्म हुआ तो हम कटी हुई पालक को इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, पालक को ज़्यादा बॉईल नहीं करना, सिर्फ 2 बॉयल आने तक पकाना है। तो दूसरी तरफ हम इसका ज़बरदस्त सा मसाला रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ तकरीबन हाफ़ कप के करीब हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप करके। आप चाहें तो स्लाइस में कट करके भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी, उसी तरीके से आप प्याज को ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ देखें माशाल्लाह पालक में भी बॉईल आना शुरू हो गया है दूसरी साइड पे। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं, एक बॉईल आने तक इसको हम मज़ीद रखेंगे और फिर हम इसको स्टेन कर लेंगे। तो यहाँ देखें माशाल्लाह 2 से 3 मिनट हो गए हैं, प्याज के भी अच्छे से भुनाई हो गई है। अब इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और इसकी भी हम अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो अच्छे से चला जाए। तो साथ यहाँ मैं 3 अदद हरी मिर्चें मोटा मोटा चॉप करके इन्हें ऐड करूँगी और इनको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इनका जो ज़बरदस्त सा जायका है वो निकल कर मसाले में आए। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इन मसालों की बुनाई करते हुए। तो अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ही यहाँ मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। इन स्पाइसेस को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि अच्छे से बुनाई हो जाए। तो जैसे ही मसाले की अच्छे से बुनाई हुई तो यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू को कट करके रखा हुआ था, इनको हम ऐड करेंगे और मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इनको पकने के लिए रख देंगे ताकि जो आलू हैं वो अच्छे से टेंडर हो जाएं। तो यहाँ मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया था। जैसे ही पानी हल्का सा खुश्क हुआ तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े टेबल स्पून दही। दही ऐड करने से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अगर आपके पास दही है नहीं है तो आप स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। और साथ यहाँ मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर इसे कट करके ऐड किया है। तो अब हम इसी के अंदर ही आलूओं को अच्छे से इनकी भुनाई करेंगे। इसमें हम पानी को ऐड नहीं करेंगे कुछ, क्योंकि दही का भी जो पानी होता है और कुछ टमाटर जो पानी है वो रिलीज़ करेंगे, उसी के अंदर ही आलू अच्छे से टेंडर होंगे। तो इसलिए हम इसके अंदर मज़ीद पानी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ मैंने कवर लगा के रखा था तकरीबन 2 मिनट के लिए। इसको हम मिक्स करते जाएंगे ताकि जो मसाला है वो नीचे ना लगे। तो यहाँ मैंने हाफ़ चिकन क्यूब की टिक्की ऐड की है, इससे भी बहुत ही रिच फ्लेवर आता है। आपके पास है तो आप ऐड कर लें, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकती हैं। इसके बगैर भी आपकी बहुत ही ज़बरदस्त आलू पालक की रेसिपी बनकर रेडी होगी। तो अच्छे से बुनाई करने के बाद यहाँ जो पालक थी बॉईल करके रखी, उसे मैंने हल्का सा मैश करके हम इसको मसाले के अंदर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे।
जो हमने आलू का मसाला बनाकर रखा हुआ था। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ हम थोड़ी सी फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि जो पालक के अंदर थोड़ा सा पानी रह जाता है वो अच्छे से खुश्क हो जाए। तो यहाँ मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने इसमें मज़ीद नमक ऐड किया है। साथ यहाँ मैंने भुना कूटा ज़ीरा गरम मसाला ऐड किया है। मसालों को ऐड करके हम फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप इंजॉय कर सकें। और कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी लाजमी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है और आप हमारी रेसिपी कहाँ से वॉच कर रहे हैं, ताकि हम आपका दिल से शुक्रिया अदा कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ आप चेक कर सकते हैं कि माशाल्लाह पालक का भी बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट कलर है, बिल्कुल भी पालक का चेंज कलर नहीं हुआ। तो ये भी पालक को बॉईल करते वक्त की ट्रिक है जो हमने इसके अंदर नमक को ऐड किया था। और जब हम पालक को ज़्यादा बॉईल करते हैं, एक तो उसकी ग़िज़ाइयत ज़ाया हो जाती है, दूसरा उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसीलिए ग़िज़ाइयत और कलर को बरकरार रखने के लिए सिर्फ हम इसको 2 बॉईल आने तक ही पकाएंगे। यहाँ माशाल्लाह हमारी पालक आलू अच्छे से रेडी हो गए। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो यह है, देखें माशाल्लाह फाइनल लुक कितने ज़बरदस्त हमारी आलू पालक की सब्ज़ी बनकर रेडी हुई है। यकीन जानिए ये इतनी मज़े की और रिच फ्लेवर जायके से भरपूर बनकर रेडी हुई है कि एक दफ़ा आपने मेरे तरीके से बना लिया तो इंशाल्लाह आपके घर वाले बार बार इसी तरीके से बनाने की फरमाइश करेंगे, इतनी पसंद आएगी इन्हें। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। फ़ी इमान अल्लाह।